उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर वाल्मीकि जयंती के अवसर पर मुरादाबाद में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिस पर मंदिरों पर सारी व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन तैयारियां कर रहा है। मुरादाबाद के मुशारा ग्राउंड में आयोजित बैठक में एडीएम प्रशासन लक्ष्मी शंकर सिंह ने वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ बैठक ली और सभी को ये बताया है कि वाल्मीकि समाज के जो कार्यक्रम मुरादाबाद में आयोजित कराए जाते हैं उनको लेकर प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं करने के लिए काम भी किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने के लिए सभी से अपील की। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर इस बार पूरे प्रदेश में वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में प्रशासन की तरफ से जनता का सहयोग, लेकिन वाल्मीकि रामायण का आयोजन मंदिरों में किया जाएगा। इसलिए मंदिरों में सजावट, साउंड और रामायण का पाठ करने वाले कलाकारों का सम्मान भी किया जाएगा। इसके लिए मुरादाबाद में नगर निगम के द्वारा मंदिरों में सजावट, साफ सफाई और लाइटिंग की जाएगी। साथ ही साथ हर मंदिर पर शासन के निर्देश पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी होगी कि वो सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कराए। साथ ही साथ मंदिर में पानी की व्यवस्था और साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुरादाबाद के एडीएम लक्ष्मी शंकर सिंह की माने तो इसके लिए मुरादाबाद प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। मुरादाबाद में हर मंदिर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी होगी कि रामायण के पाठ में किसी भी तरीके का व्यवधान न पाए। शुक्रवार को मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट के मुशायरा ग्राउंड में अपर जिलाधिकारी प्रशासन लक्ष्मी शंकर सिंह ने वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ बैठक ली और प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं को लेकर सभी के सामने रखा। एडीएम प्रशासन लक्ष्मी शंकर सिंह का कहना था कि मुरादाबाद में शासन के आदेश पर वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम को लेकर रणनीति तैयार की गई है और सभी से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी अपील की जा रही है। लक्ष्मी शंकर सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस बार शासन के आदेश पर वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम शहर के कई स्थानों पर मनाया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वाल्मीकि जयंती 31 अक्टूबर को है। 31 अक्टूबर को दो महापुरुषों की जयंती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में उनकी जयंती मनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त महर्षि वाल्मीकि जो हमारे हिंदू धर्म के आदि कवि हैं और महर्षि वाल्मीकि ने सबसे पहले रामायण की रचना की थी, तो ये आदि काव्य है। या क्योंकि वाल्मीकि जी ने जब रामायण की रचना की थी संस्कृत भाषा में थी और इनके द्वारा रचित रामायण के लिए पहले से कोई सुलभ ग्रंथ उपलब्ध नहीं था। इन्होंने अपने ज्ञान से, अपने आध्यात्मिक ज्ञान से, अपनी ईश्वर के प्रति भक्ति से, राम के प्रति भक्ति से जो उन्हें दिव्य दर्शन हुए, उसके आधार पर उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी ने आदि कवि रामायण की रचना की। इसीलिए आदि कवि कहे जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा गया है कि पहला काव्य था ये रामायण, जो है संस्कृत भाषा का पहला महाकाव्य था जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। इसी रचना के आधार पर अन्य बाद में तमाम तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो इसी वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। अन्य भाषाओं में जो भी राम के चरित्र पर विभिन्न भाषाओं में रामायण की रचना हुई है, तो यही आदि कवि वाल्मीकि जी के रामायण के आधार पर ही हुई है। तो इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी के जयंती को एक धार्मिक उत्सव के रूप में मनाए जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। इसके लिए जो हमारे हिंदू धर्म के वाल्मीकि समुदाय के जहाँ लोग ज़्यादा से निवास करते हैं, तो राम मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है या वाल्मीकि जी का मंदिर है, उन मंदिरों में एक रामायण पाठ, मानस पाठ किए जाने का आयोजन किया जाना है और उसमें सरकार ने आदेश किए हैं कि 8 घंटे का, 12 घंटे का, 24 घंटे का अखंड पाठ का आयोजन किया जाए। तो इसी अखंड पाठ के संबंध में कि कहाँ कहाँ हम लोग आयोजित करेंगे, जहाँ जिस स्थल पर आयोजित किया जाएगा उस स्थल का नोडल अधिकारी कौन होगा, उसका आयोजन किसके द्वारा कराया जाएगा, कौन कौन से उसमें गायन मंडली होगी, इनके सभी डिटेल्स, उनके लिए जो गवर्नमेंट के जो सुझाव हैं, गवर्नमेंट के आदेश हैं, उनका कैसे पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन हो, सैनिटाइजेशन का कैसे पालन हो, ज़्यादा भीड़ न इकट्ठा हो, इन सब दृष्टिगत रखते हुए आयोजन किया जाना है। इसी आयोजन के लिए आज बैठक बुलाई गई है। अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करूंगा कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने मास्क का ज़रूर प्रयोग करें और सफाई का, स्वच्छता के साथ साथ
अपने हाथ को समय समय पर 1 घंटे 2 घंटे में जब भी बाहर से आएँ घर में प्रवेश करने के साथ साथ हाथ जरूर धोएं, मास्क का जरूर प्रयोग करें और यथासंभव कॉटन मास्क का प्रयोग करें।